इल्लामा इकबाल को मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, ठीक है, और ठीक है इल्लामा इकबाल में भी कमी कुताहियां होंगी, लेकिन अगर हम इस शेर को देखें तो इस शेर में मेरे हिसाब से तो कोई टेक्निकली मिस्टेक नहीं है जो आपके इंजीनियर मिर्जा साहब को लग रही है। अब आप देखें कि एक चीज होती है कि आप अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया, आप ये इंजीनियर मिर्जा की वीडियो देखें, चलें छोड़े, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगी। डॉक्टर इसरार साहब एक बहुत बड़ा नाम था और इल्लामा इकबाल को अगर किसी ने सही एलेबोरेट किया तो डॉक्टर इसरार साहब ने किया। मैं नीचे बड़े लोग मुझे मैसेज करते हैं तुम किस फिरके से हो, तो पहली बात तो गौर से सुन ले, मैं किसी फिरके से नहीं हूं भाई, मेरा जो माखिज़ दीन है वो कुरान और सुन्ना है। फिरकात से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोसों दूर हूँ। जितने भी मुशरकाना कायद रखने वालों पे ये क्रिटिसाइज करते हैं आपके मिर्जा अली साहब, तो मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए क्योंकि जो मुशरिक है वो मुशरिक है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है, फिरका वारियत इस्लाम में है ही नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये अपने आप को, मैंने आपको कहा था ना कि इनसे मेरी अगर थोड़ी उनसियत थी भी तो सिर्फ इस हवाले से थी कि ये भी खुद को फिरकों से हटके कहते थे, लेकिन और ये जो इनके मुंह में आता है, ये सहाबियों के बारे में भी बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह कुरान में जो कोई आयत आ जाए तो तब ये इनको पता नहीं होता ये मुंह से इनके क्या निकल रहा है। तो दूसरी बात ये है कि अगर इल्म आ गया है तो ये इंसान जो है अल्लाह माफ करे खुद को अनल हक समझने लग गया, फिरौन बन गया। अल्लाह ताला आपको और मुझे फजल हमदर्द, यासीन कादरी, इलियास कादरी, ठीक है, उसके अलावा ये जो मुफ्ती मसूद है, ठीक है, मौलाना तारिक जमील है, ठीक है, और इसके बाद ये इंजीनियर मिर्जा, और आखिर में सबसे बड़ा दजाली फितना हसन अल्लाह यारी, इन सब के शर से बचाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। व बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला दजाली फितनों के हवाले से जैसा कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इस दौर का जो सबसे बड़ा दजाली फितना है वो तो हसन अल्लाह यारी है, जिसको मैं मल्टीपल टाइम उसको एक्सपोज कर चुका हुआ हूँ। अहले तफरुकात में से भी बहुत सारे मुशरकाना कायद रखने वाले लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने लिबादा कुछ ओढ़ा हुआ है और अंदर से वो कुछ हैं। इसी तरह की एक शख्सियत की मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आज एक तीसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और उसमें मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, और क्योंकि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कहा था कि भाई मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और अब आपके पीछे हूँ, क्योंकि एक तो आपने सुन्नी लिबास ओढ़ा हुआ और आप सुन्नी लिबास ओढ़ने के बाद राफजियों के एजेंट हैं, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने अगर आपको दीन की समझ बूझ दे ही दी है तो आप फिरौन हो गए, आप अपने आप को अनल हक समझने लग गए, आपके अंदर इतना गुरूर हो गया, इतना आपके अंदर मगरूरियत आ गई कि आप बंदे को बंदा नहीं समझते, ठीक है। अच्छा, तो इनकी एक वीडियो गुजरी थी तो मैं हैरान हुआ इस चीज पे कि जिनको ये अपने उस्ताद कहते हैं उन्हीं पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, यानी कि इस बंदे का भी डुअल फेस है, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि 2 रुखा चेहरा। अब इल्लामा इकबाल का एक शेर है जो कि ये पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद कहता है कि नहीं ये तो टोटली रॉन्ग है, टेक्निकली कहता है ये रॉन्ग है। वो शेर बहुत फेमस शेर है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि इस शेर का पहला मिसरा ये है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अच्छा, अब यहाँ इंजीनियर मिर्जा, अब आप देखें कि अल्लाह माफ करे कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा सा अल्लाह ताला आपको इल्म दे देना तो आप अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, यानी कि आप समझने लग जाते हैं कि शायद आप अनल हक हैं, आपको सब कुछ पता है, आपके अलावा जितने भी थे और वो जो लोग थे पहले, ना मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ ना मैं बाबों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे बड़े लोग मुझे मैसेज करते हैं तुम किस फिरके से हो, तो पहली बात तो गौर से सुन ले, मैं किसी फिरके से नहीं हूँ भाई, मेरा जो माखिज़ दीन है वो कुरान और सुन्ना है, ठीक है। फिरकात से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोसों दूर हूँ, ठीक है। जितने भी मुशरकाना कायद रखने वालों पे ये क्रिटिसाइज करते हैं आपके मिर्जा अली साहब, तो मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए क्योंकि जो मुशरिक है वो मुशरिक है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है, फिरका वारियत इस्लाम में है ही नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये अपने आप को, मैंने आपको कहा था ना कि इनसे मेरी अगर थोड़ी उनसियत थी भी तो सिर्फ इस हवाले से थी कि ये भी खुद को फिरकों से हटके कहते थे, लेकिन इनकी जो राफजियत है वो अब इनकी बातों से झलकती है। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारे मुकदमे सुन लिए, और ये जो
इनके मुंह में आता है, ये सहाबियों के बारे में भी बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह कुरान में जो कोई आयत आ जाए तो तब ये इनको पता नहीं होता ये मुंह से इनके क्या निकल रहा है। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो ये इंसान मेरे हिसाब से सुन्नियों के लिबास में एक रावजी है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर इल्म आ गया है तो ये इंसान जो है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, खुद को अनल हक समझने लग गया, फिरौन बन गया, यानी कि किसी को ये कहता है कोई कुछ नहीं। अब आप देखें इल्लामा इकबाल की शेर को अगर आप देख लें, आप ये देखें कि ये टेक्निकली बता रहे हैं कि शेर ही गलत है जी, इसका मतलब तो उन्होंने खुदकुशी की। यार अल्लाह के बंदे को ना कम से कम बात करते हुए सोचना चाहिए। क्यों आपको लोग सुनने लग गए हैं तो इसका मतलब आप जो हो गए नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, जो आप जो हो गए आप फिरौन हो गए, ठीक है, आप जो कहेंगे वो हरफ आखिर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इल्लामा इकबाल को क्रिटिसाइज करें, इल्लामा इकबाल को मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, ठीक है, और ठीक है इल्लामा इकबाल में भी कमी कुताहियां होंगी, लेकिन अगर हम इस शेर को देखें तो इस शेर में मेरे हिसाब से तो कोई टेक्निकली मिस्टेक नहीं है जो आपके इंजीनियर मिर्जा साहब को लग रही है। अब आप देखें कि एक चीज होती है कि आप अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया, इख्तियार आपके पास है, ठीक है। अब बात यहां आपने समझनी, इख्तियार आपके पास है, ठीक है। नमरूद कहता है कि अगर तुम मेरे खुदाओं की इबादत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग में जला दूंगा, ठीक है। और जो पैगंबर हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, मैं तुम्हारे इन झूठे माबूदों को नहीं मानता। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल उसने कहा ठीक है नहीं मानते तो हम तुम्हें आग में फेंक रहे हैं, उन्होंने ठीक है मुझे कबूल है। तो इस शेर का मतलब ये है कि बेखतर कूद पड़ा, यानी कि फिर वो उन्होंने कहा ठीक है फेंक दो मुझे आग के अंदर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यार अल्लाह के बंदे, तुम इतने बड़े, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तुम मुफक्किर बन गए, तुम वो बन गए, तुम यानी कि तुम इस तरह की बातें करने लग गए। यार पता नहीं इसको सुनने वालों को अकल नहीं है। जिसने अगर थोड़ा सा भी कोई उर्दू लिटरेचर पढ़ा होगा तो मेरी बात से वो इत्तफाक करेगा और इस चीज को समझेगा और बताएगा, इसको बताएगा, इस इंजीनियर को जो अपने आप को पता नहीं मैं इसको क्या कहूं, ये मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, कि इसको समझाएगा कि भाई नौयत क्या थी। नौयत यही थी ना कि एक तरफ आग थी, दूसरी तरफ वो कहता था मेरे माबूदों को मान दो, मेरे माबूदों को मानो, मैं तो तुम्हारे खुदा को नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल आप पे ऐसी नौयत आई थी, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं मैं तो, मेरा रब एक है, ठीक है, जो तमाम जहानों का मालिक, मैं तो उसी को मानता हूं। डेफिनेटली मैं भी ऐसे ही करूंगा, मेरा रब एक है, मैं उसको मानता हूं, मैं तो मुझे फेंक दो भले आग में। तो ये मेरा इख्तियार था कि मैं बेखदर तैयार हो गया आग में कूदने के लिए, ठीक है ना। तो बात ये थी। अच्छा चलें छोड़ें, आपको मेरी बात यकीन नहीं आएगी। डॉक्टर इसरार साहब एक बहुत बड़ा नाम था और इल्लामा इकबाल को अगर किसी ने सही एलेबोरेट किया तो डॉक्टर इसरार साहब ने किया। पहले आप ये इंजीनियर मिर्जा की वीडियो देखें कि जो पॉजिटिव खिदमात हैं हम उनकी कदर करते हैं और जो उनकी गलतियां हैं वो बिल्कुल डंके की चोट पे गलतियां हैं, कोई उनके बारे में हमने पैगंबरी नहीं क्लेम की हुई है। तो ये जो उनका शेर है ना जी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है बाहबे तमाशा लबे बाम अभी, ये टेक्निकली शेर गलत है क्योंकि बेखतर कूदा तो कोई नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद तो छलांग नहीं मारी है, टेक्निकली स्पीकिंग कूदा कहां से? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो धक्का देके फेंका गया आग के अंदर, खुद कूदते तो खुदकुशी होती, खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है। तो बेखतर कूद नहीं पड़ा, बेखतर थे वो जबकि उनको फेंका गया आतिश नमरूद में। ये बात ठीक होगी, ये टेक्निकली जुमला गलत है। अब जैसा कि आपने इंजीनियर मिर्जा की वीडियो देख ली और आप देखें ना कि ये फिरौनियत वाला अंदाज है कि यानी कि नहीं बस टेक्निकली गलत है, डंके की चोट पे बोलते हैं, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। यार आप होते कौन है? आप अपने अंदर आज़ी तो लाएं। यही शिकवा मुझे जो अहले हदीसों से था, जिसकी वजह से मैं अहले हदीसों को कहता हूं कि वो बदतरीन फिरका है, ठीक है, यही शिकवा मुझे उनसे था, यही शिकवा मुझे ये दूसरे देवबंदी जो इनसे था, ठीक है ना, बरेलवी, ये तो खैर मुशरकाना कायद रखते हैं, इनसे तो बात ही खत्म। देवबंदी भी मुशरकाना कायद रखते हैं, लेकिन अहले हदीसों से सिर्फ यही शिकवा था। उनसे इख्तिलाफ इस चीज का था कि अल्लाह ने उनको 60% नियर टू वो इस्लाम हो गए तो उनके दिल सख्त हो गए, वो अपने अलावा हर किसी को काफिर समझने लग गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चेहरा, इस चेहरे को मैं महसूस करता हूं इंजीनियर मिर्जा की शक्ल में। इंजीनियर मिर्जा के इस टाइम चेहरे के ऊपर यही एक फिरौनियत है। नहीं बस मैंने कह दिया डंके के चोट पे, हम गलत कहते हैं, वो बोले साहबा, बोले नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। यार तुम साहबा के बारे में क्या बात करोगे? तुम हो कौन? और नीचे लोग दलाइल भी दे रहे हैं साथ, देखें जी हदीस को पढ़ा है, इस तरीके से कह देना बुरा नहीं होता। यार क्यों अपनी आखिरत खराब कर रहे हो? इस्लाम में शख्सियत परस्ती नहीं है भाई,
इस्लाम में किसी की तकलीद नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये कहता है मेरा कोई फिरकों से ताल्लुक नहीं है। इसको मना करना चाहिए ना अपने स्टूडेंट्स को कि हक बात को हक कहें, बुरी बात को बुरा कहें। क्यों नहीं कहते? किसी को बोलने क्यों नहीं देता? जो सवाल करता है उसको या आधा जूते मार मार के उसका जवाब दे देता है। आप ये डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो देखें पहले। इसीलिए कुरान में आया है कि हमने उनको नाकाम कर दिया जिन्होंने कि ये आजमाइश डाली थी। हजरत इब्राहिम कूद गए। इकबाल कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। देखिए ये दो अक्लें हैं, ये समझ लीजिए। एक अक्ल वो है जो पहचान ले, एक अक्ल वो है जो आगे चलने से रोके। देखो बाबा जवाब ठीक नहीं, तुम्हारा कहां क्या कर रहे हो? अपनी जान से खेल रहे हो, जान से चले जाओगे। तो अक्ल जो है एक मानी में वो हकीकत को पहचानने में मददगार है, अगर ये मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। रास चिराग रखा है तो रोशनी तो हो जाएगी ना, कुछ दिखा देगी। बस ये चिराग राह है, ये आखिरी मंजिल तक अक्ल नहीं पहचान सकती। ये तो फितरत इंसानी है, कल्ब है, रूह इंसानी है, वो पहचानती है। ये जैसा कि अब आपने डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो देख ली। आप मिर्जा हैं या आप जट हैं, जो भी हैं, मुझे आपसे एक मिस्त्री हैं या आप कोई मैकेनिक हैं, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपका एक तरफ से सिर्फ एहतराम किया करता था कि आप फिरकों की ममानियत करते हैं। पहला बंदा था जिसको मैं समझता था कि फिरकों की ममानियत करता है, लेकिन नहीं, आप एहतराम के काबिल नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह ने आपको, देखें, एक तो आप सहाबा को नौज बिल्ला माज़अल्लाह ऐसे ट्रीट करते हैं, अल्लाह माफ करे, जैसे वो आपके साथ खेलते रहे हो ना। और दूसरा ये है, देखें, बाबों को जो मर्जी कहें गलत है, जो गलत है बाबा गलत करता है, गलत कहें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अल्लाह ने इल्म दिया और आप खुद को, आपके दिल सख्त हो गए, आप यानी कि किसी की बात ही नहीं सुनते। और दूसरा आपका अकीदा जो है वो इस लेवल पे पहुंच गया कि नौज बिल्ला माज़अल्लाह, आपकी क्या औकात है कि आप माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आप बातें करें। अगर आप माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की नियत पर उंगली उठाते हैं ना, तो समझें आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश पे उंगली उठा दी। इसका मतलब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज बिल्ला माज़अल्लाह परवरिश ठीक नहीं थी, जो उनके सहाबा जो थे वो इस तरह करते। यार आप अपने काम से काम रखें, आप अपने आप को, अल्लाह माफ करे, आपने क्या सिर्फ आप बुखारी और मुस्लिम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 7 आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो तो मैंने भी पढ़ा, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये तो नहीं है कि मैंने अपने आप को अनल हक बना लिया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस तरह तो आपका ही खैर, वो आप उन्हीं के एजेंट ही हैं जो अल्लाह यारी है। वो क्या है? वो कहता है कि हदीस की बुक, वो अपनी हदीस की बुक को बिल्कुल ठीक कहता है, वो तो आपकी बुखारी और मुस्लिम से भी निकाल रहा है, और आप सेम उसी के पैटर्न पे चल के बुखारी और मुस्लिम में से आप भी निकाल के बता रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल नौज बिल्ला माज़अल्लाह इसी तरह हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु करते थे, उन पर इल्जाम लगा। तो कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है भाई मेरे, कि आप जो इंजीनियर मिर्जा साहब, मिस्त्री साहब जो भी हैं, ठीक है, अनल हक मत बने, फिरौन मत बने, ठीक है, अल्लाह से डरें। और बिल्कुल ये जो आपका अंदाज है, ये आज मैं आपको बरादराना मशवरा दे रहा हूं, अपने अंदाज पे, अपनी चीज़ों पे गौर करें। और अगर आप में इतनी ताकत है तो भले मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी रावजी है, ठीक है, पक्का रावजी है, यासीन कादरी पक्का रावजी, फजल हमदर्द पक्का रावजी। अच्छा, उसके बाद आ जाएं ये जो मौलाना मसूद है, जो मुफ्ती मसूद है, ठीक है, ये देवबंदी शिर्क के अंबार हैं, ये लोग बाकी बरेलियों में शिर्क के अंबार हैं। लेकिन आपसे, आप उनको मुनाजरे का कहते हैं क्यों? जब वो आपके पास आते हैं तो आप भाग जाते हैं, आप पुलिस बुलवा लेते हैं। यार गंदा करें ना आप उनको। मैं तो चाहता हूं कि लोगों तक, लोगों के अंदर से शिर्क निकले। सिर्फ अपनी एकेडमी में बैठ के आपने शिर्क निकालना है? करें ना मुकाबला। आप मुकाबला क्यों नहीं करते? आप हसन अल्लाह यारी को मैंने 10 मैसेज भेजे हैं, लेकिन 3 शर्तें रखी, हसन अल्लाह यारी भाग गया। आप करें मुनाजरा, आप ऐसे लोगों से मुनाजरा करें,
आप अगर इतना ही आपके अंदर वो, या सिर्फ अपने स्टूडेंट बनाने हैं और जो लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, जैसी जबान आप यूज करते हैं उसी तरह की जबान आपके स्टूडेंट यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं उनको अच्छा आदमी नहीं कह रहा, जो मुशरिक है वो मुशरिक है, ठीक है ना। जो भी दीन में अपनी मर्जी करता है उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो भी फिरके से अपने आप को मुंसलिक करता है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारा तो मैं कह रहा हूं, आपका तो पता नहीं, क्योंकि आप तो खुद रावजियों के एजेंट का काम कर रहे हैं। जो काम उनको करना था वो काम आप कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, तो भाइयों ये आपको दिखाने का मकसद था कि खुदा के लिए नीचे क्रिटिसाइज करने की बजाय जरा अपने मिर्जा साहब की जुबान सही करवाएं, उनकी चीजें सही कराएं, उनके अंदर आजी लाएं, ठीक है ना। उनके अंदर ये इस तरह नहीं कि इलामा इकबाल शेर ये भी गलत है, टेक्निकली गलत है, तो टेक्निकली सही नहीं है, मैं डंके की जोड़ देगा ना। कभी साहबा के बारे में कहता है डंके की जोड़ में, तेरी औकात क्या है, तू है क्या, और तुम बातें करते हो साहबा के बारे में। अल्लाह ताला आपको और मुझे फजल हमदर्द, यासीन कादरी, इलियास कादरी, ठीक है, उसके अलावा ये जो मुफ्ती मसूद है, ठीक है, मौलाना तारिक जमील है, ठीक है, और इसके बाद ये इंजीनियर मिर्जा, और आखिर में सबसे बड़ा दजाली फितना हसन अल्लाह यारी, इन सब के शर से बचाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।